मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, मैंने अपने शुरुआती वीडियो में मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा करने के मकसद से मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से करके दिखाया था, जिसे आप गोविंदा थ्योरम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैंने उसमें चर्चा की थी कि मल्टीप्लिकेशन सभी बनाते हैं। आप अगर मेरे टेक्निक्स को सीख लें, मेरे टेक्निक से दोस्ती कर लें, तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन को एडिशन से, यानी किसी भी ऑपरेशन को किसी भी ऑपरेशन से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि मैथ्स पढ़ते तो सभी लोग हैं, आप कह सकते हैं कि सबको पढ़ना पड़ता है, कम से कम अंडर हाई स्कूल तक, लेकिन मैथ्स को जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जिस दिन से आप मैथ्स को जानना शुरू कर देंगे, आपकी भी मर्जी मैथ्स में चलेगी, आप किसी भी ऑपरेशन को किसी भी ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन से करने का तरीका बता रहा हूं। उम्मीद है आपको बहुत आनंद आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सवाल पर आप गौर कीजिए। चूंकि ये एक स्पेशल रूल है, इसीलिए जो मल्टीप्लिकेंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ ABCD XYZ कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये जो मल्टीप्लायर है ना, यहाँ हमेशा होना चाहिए 999, 999 ऐसे, यानी ये मल्टीप्लायर में सबसे बड़ा डिजिट होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, चाहे वो जितने भी डिजिट का हो। फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि जितने लाइन्स होते हैं वो उतने ही डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। फिलहाल इस टेक्निक को करेंगे कैसे? तो दोस्तों, आपको डॉक्टरी तरीका बड़ा पसंद आया था, तो आप गौर करके देखिए, ये जो पेशेंट है ना, इसको तो सबसे बड़ी बीमारी है। अब इससे बड़ी बीमारी तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसको केवल टेबलेट इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, पहले करना पड़ेगा इसका ऑपरेशन। और ऑपरेशन करने के लिए दोस्तों, पहले जो है ना, ये पेशेंट को हम उठा करके OT में ले जाएंगे। अब चूंकि 3 बीमारियां हैं इसको, इसीलिए ऑपरेशन करने से पहले इसको 3 बोतल ईथर का सुंघाएंगे। ये पुराने जमाने का टेक्निक है, तो 3 बोतल ईथर सुंघाएंगे। आजकल तो इंजेक्शन आता है ना बेहोश करने के लिए, पहले ईथर का प्रयोग होता था बेहोश करने के लिए। 3 बोतल ईथर सुंघाया, पेशेंट देखिए हो गया बेहोश। अब इसे पेशेंट को उठा करके ऑपरेशन टेबल पर लाएंगे, यानी इसी नंबर को फिर से नीचे लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हुआ दोस्तों, ये इसका आंसर हुआ, यानी 4368 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका ये 4363632 आएगा। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। हम अगले टेक्निक में आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह का चेक करने का भी तरीका बताएंगे, जिसमें आप बिना दोबारा मल्टीप्लाई किए, बिना दोबारा डिवाइड किए हुए भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। अगर मैं यहाँ इसे फिर से मल्टीप्लाई करने लगूं तो अधिक समय लग जाएगा। आप इसे खुद से कॉपी पर करके देखिएगा कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए, हम इस ट्रिक को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये ट्रिक काम कब करेगा? जब मल्टीप्लायर में केवल 9 एंड 9 हो, चाहे जितने भी 9 हो, 1 9 हो, 2 9 हो, 10 9 हो, 100 9 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी 9 हो, लेकिन 9 छोड़ के कोई दूसरा डिजिट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने सरल शब्दों में बताया था, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताया था कि मल्टीप्लायर का में जो भी आपका नंबर हो वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, जितने भी डिजिट हैं उस मल्टीप्लायर में उसका। फिलहाल यहाँ 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अगर 2 ही 9 रहता तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता, और यहां हम ये 4368 लिख करके केवल 2 जीरो लगाते, 3 जीरो नहीं लगाते। अगर यहां पर 4 डिजिट होता तो हम यहां 4 जीरो लगाते, ठीक है, और फिर हम इसको यहां लिख करके और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा बदल जाता है, आपको बेहतर पता है, ठीक है। अब देखते हैं ये नियम आया कहां से, ये नियम बना कहां से। तो दोस्तों, अगर इस चीज को आपको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको यकीन हो जाए कि वास्तव में ये रूल सही है, इसे समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं।
अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 12 पर हम एक जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 एक ही है। और इसके बाद हम 12 को सबट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा 108। तो आप देखिए कि 12 9 जा 108 होता है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 12 9 जा 108 ही होता है। अब जो चीज, जो टेक्निक, जो फार्मूला हमने यहां लगाया, वही फार्मूला हमने यहां भी लगाया था। इसीलिए अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, यानी बेटा सही है तो बाप भी सही होगा, क्योंकि फार्मूला तो दोनों का एक ही है। अब सबसे आखिरी में देखते हैं कि ये रूल आया कहां से। मैंने चर्चा किया था कि ट्रिक बताते बहुत सारे लोग हैं, ट्रिक का फंक्शन, ट्रिक से काम लेना बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको ट्रिक बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं टाइम टू टाइम आपको ट्रिक बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे मैंने गोविंदा थ्योरम कैसे बना है, इसके बारे में आपको काफी विस्तार से बताया था। ये नियम कैसे बना है, आप देखिए। क्या आपका दिमाग काम कर रहा है कि आखिर इस नियम के पीछे कौन सा नियम काम करता है? दोस्तों, आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कुछ देर के लिए आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा। नहीं जवाब मिले तो चलिए जवाब मैं देता हूं। दोस्तों, आप देखिए, इस 12 इंटू 9 को हम 12 इंटू 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 माइनस 1 का वैल्यू 9 होता है। तो हम 12 इंटू 9 को 12 इंटू 10 बाई 1 आराम से लिख सकते हैं। और 12 इंटू 10 माइनस 1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको तोड़ेंगे ना, तो 12 10 जा 120 होगा, और फिर 12 1 जा 12 होगा। अब 120 में से 12 को सबट्रैक्ट करते हैं तो ये 108 ही आता है, और यही है 12 9 जा 108। उसी तरह से अगर 12 इंटू 99 है तो हम इसको 12 इंटू 100 माइनस 1 लिखेंगे, और फिर ये 12 इंटू 100 1200 और माइनस 12 इंटू 1 12। ठीक है, तो इसी तरह से ये रूल काम करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आया होगा। आप इस चीज को छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी टेबल नहीं जानता, कोई बात नहीं, अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जानता है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। और इसी तरह के और टेक्निक्स आप उसको सिखाएंगे तो बचपन से ही उसको मैथ्स में इंटरेस्ट आता रहेगा, कभी भी वो मैथ्स से भागेगा नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सर्किल में भी इसको प्रमोट करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो और भी यूजफुल चीजें आपके लिए मैं लाने की हिम्मत बरकरार रख सकूं। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक और टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।